पावर पॉलिटिक्स के पहले अंक में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम राजस्थान की कांग्रेस राजनीति में पावर पॉलिटिक्स की चर्चा करेंगे। राजस्थान की स्थापना के बाद से अब तक मोटे तौर पर कांग्रेस का राज रहा है। जयनारायण व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया, बरकतुल्ला खान, हरदेव जोशी, जगन्नाथ पाड़िया, शिवचरण माथुर, हीरालाल देवपुरा, अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लेकिन राजस्थान की कांग्रेस राजनीति में पावर सेंटर की बात करें तो अब तक के इतिहास में केवल 2 पावर सेंटर देखने को मिले हैं। एक मोहनलाल सुखाड़िया, जिन्हें आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है, और नंबर 2 अशोक गहलोत, जो पिछले 3 दशक से राजस्थान की कांग्रेस राजनीति में पावर सेंटर बने। मोहनलाल सुखाड़िया ने जब राजस्थान में राज संभाला था तो राजस्थान शैशव काल में था। शैशव काल से किशोरावस्था तक ले जाने का जिम्मा मोहनलाल सुखाड़िया ने बखूबी निभाया। और उसके बाद बरकतुल्ला खान साहब का दौर आया, फिर हरदेव जोशी का दौर आया, फिर जगन्नाथ पाड़िया जी का दौर आया, फिर शिवचरण माथुर जी का दौर आया, उसके बाद फिर हरदेव जोशी बने, फिर शिवचरण माथुर साहब बने। और एक साइकिल चलते चलते 1998 में अशोक गहलोत का प्रवेश राजस्थान की कांग्रेस राजनीति में मुख्यमंत्री अर्थात एक पावर सेंटर के रूप में हुआ। तब से अब तक राजस्थान की कांग्रेस राजनीति में अशोक गहलोत सबसे बड़े पावर सेंटर के रूप में देखे, माने और समझे जाते हैं। आज मीडिया में, पॉलिटिकल सर्किल में, अधिकारियों के बीच, विश्लेषकों के बीच राजस्थान की कांग्रेस राजनीति में पावर सेंटर कौन है, इस पर अक्सर बातचीत होती है। गिनाने को 5 नाम है, 7 नाम। पहला नाम राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा। मैं यहां विश्लेषण के तौर पर कहना चाहूंगा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में उनके 4 वर्ष पूरे हुए। इसके पहले वो राजस्थान सरकार में मंत्री रहे। पंचायती राज से उन्होंने अपना राजनीतिक कैरियर शुरू किया और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद तक वो पहुंचे। लेकिन जिस पावर सेंटर की कल्पना एक आम विश्लेषक, आम चिंतक, आम राजनीतिक के दिमाग में होती है, उस पावर सेंटर के लेवल से अभी वो बहुत दूर है। दूसरा नाम गाहे बगाहे चर्चाओं में हरीश चौधरी का आता है। बाड़मेर से सांसद थे, बाद में राजस्थान सरकार में मंत्री भी बने, पंजाब में प्रभारी भी बनाया गया, दिल्ली में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में एसोसिएट हैं। उनके समर्थक इस बात को प्रचारित करते हैं कि हरीश चौधरी राजस्थान की कांग्रेस राजनीति का फ्यूचर हो सकते हैं। लेकिन व्यवहारिक सच ये है कि जो स्थिति हाड़ौती में वसुंधरा राजे की है, वही स्थिति बाड़मेर में हरीश चौधरी की इस समय है। हाड़ौती में वसुंधरा राजे अब उस लेवल की पावर सेंटर नहीं रही जिस लेवल की वो 2018 के पहले हुआ करती थी। अब ओम बिरला वहाँ बड़े पावर सेंटर हैं, मदन दिलावर बड़े पावर सेंटर हैं, और वसुंधरा राजे का नाम तो उसके बाद लिया जाता है। ठीक इसी तरह हरीश चौधरी
राजस्थान की कांग्रेस राजनीति में अभी उस मुकाम तक नहीं आ पाए हैं जहां से उन्हें पावर सेंटर के रूप में माना जाए या कहा जाए। तीसरा नाम कांग्रेस विधायक दल के नेता टीकाराम जूली का लिया जाता है, लेकिन इसके पहले मैं एक जिक्र करूंगा हेमाराम चौधरी जी का, रामेश्वर डूडी जी का। हेमाराम चौधरी भी कांग्रेस विधायक दल के नेता रहे, चाहते तो बहुत बड़े पावर सेंटर बन सकते थे, लेकिन नहीं बन पाए। रामेश्वर डूडी को भी मौका कम नहीं मिला, कांग्रेस विधायक दल का नेता बनाया गया, लेकिन वो भी पावर सेंटर नहीं बन पाए। अब टीकाराम जूली एक फेस है, राजस्थान कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं, अनुसूचित जाति वर्ग से है, विधानसभा में परफॉर्मेंस भी ठीक है, लेकिन पावर सेंटर के रूप में उनकी एक्सेप्टेबिलिटी उस लेवल पर डेवलप नहीं हो पा रही जो कायदे से होनी चाहिए। चौथा नाम सचिन पायलट। सचिन पायलट 2004 में दौसा से सांसद बने, 2009 में अजमेर से सांसद बने। राजस्थान की कांग्रेस राजनीति की ये विडंबना रही है कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी कई बार राजस्थान में दिल्ली से नेताओं को भेज देती है, और ये राजस्थान कांग्रेस की सदाशयता है कि एआईसीसी अर्थात आला कमान की बात की पालना करते हुए उन्हें पूरा मान सम्मान देती है। पूर्व में बलराम जाखड़ पंजाब से राजस्थान आए, बूटा सिंह पंजाब से राजस्थान आए, ठीक इसी तरह उत्तर प्रदेश से राजेश पायलट राजस्थान लाए गए। 1980 में पहला लोकसभा चुनाव भरतपुर से लड़ा, सांसद बन गए। 84 में दौसा से लड़ा, सांसद बन गए। 89-90 का लोकसभा चुनाव हार गए, उसके बाद दौसा से फिर वो सांसद बने। कालांतर में उनके पुत्र सचिन पायलट को दौसा से सांसद बनने का मौका। राजस्थान का आम कांग्रेस जन जो सच्चाई से कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, उसकी ये सोच है कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी कब तक पैराशूटी लीडर्स को राजस्थान पर थोपती रहेगी। राजस्थान का वर्कर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से चाहता है कि राजस्थान की लोकल लीडरशिप को प्राथमिकता मिले और दिल्ली से आए पैराशूटी लीडर्स को वापस मिले। सचिन पायलट न राजस्थान में पढ़े, सचिन पायलट का न राजस्थान में जन्म हुआ, लेकिन राजेश पायलट की विरासत के कारण उन्हें राजस्थान से सांसद बना दिया गया। दूसरी बार वो सांसद भी बने और केंद्र में मंत्री भी बने। 2014 में वो राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी बने। विचित्र स्थिति। कांग्रेस का वर्कर चाहता है हमारे बीच, हमारे इलाके में पैदा हुआ, हमारे बीच खेला, पढ़ा, युवा आगे बढ़े, उसे नेतृत्व मिले, लेकिन जब दिल्ली से पैराशूटी नाम आते हैं तो राजस्थान की कांग्रेस का ग्रास रूट वर्कर उसे आत्मसात करने की स्थिति में नहीं होता। खैर, सचिन पायलट को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया। राजस्थान के कांग्रेस जनों ने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बात का बिल्कुल विरोध नहीं किया, क्योंकि वो आला कमान की बात का मान रखता है। लेकिन जब सचिन पायलट ने
2018 के विधानसभा चुनाव बाद जिस तरह की रंगत दिखाई, जिस तरह के तेवर दिखाए, वो राजस्थान के मतदाताओं और कांग्रेस जनों को एक्सेप्टेबल नहीं। मानेसर प्रकरण, एक तरफ पूरा राजस्थान कोरोना से जूझ रहा था। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री होने के नाते कोरोना का विश्व भर में द बेस्ट मैनेजमेंट कर रहे थे, और उस दौर में राजस्थान की कांग्रेस सरकार को गिराने की कवायद मानेसर प्रकरण के जरिए की गई। ये राजस्थान और कांग्रेस और राजस्थान कांग्रेस की सरकार तीनों के प्रति अविश्वास की स्थिति पैदा करता है। सचिन पायलट ने अपनी अविश्वसनीयता इस मानेसर प्रकरण के जरिए प्रकट। यही नहीं रुके, गवर्नमेंट हॉस्टल पर राजस्थान की कांग्रेस सरकार के खिलाफ धरना। यही नहीं रुके, भाखरोटा में रैली आयोजित कर हेमाराम चौधरी जैसे नेताओं से कांग्रेस के खिलाफ बोलना, इससे बड़ी विडंबना और पेचीदगी वाली बात हो क्या हो सकती। राजनीति में एक कायदा है कि आप जिस राजनीतिक दल से जुड़े हैं, उस दल के प्रति अगर आपके मन में निष्ठा नहीं है तो डेस्टिनी कहीं ना कहीं इंसाफ करती है। या मैं उदाहरण दूंगा एक ऐसे नेता का, नाम नहीं लूंगा। वो नेता 1975 के पहले चौधरी चरण सिंह के लोकदल में होते। 1977 के विधानसभा चुनाव में जनता पार्टी में आए, विधायक बन गए। 1980 में जनता पार्टी का विघटन हुआ तो वो नेताजी कांग्रेस में पहुंच गए। कांग्रेस ने टिकट दे दिया, विधायक बन गए। 1985 के विधानसभा चुनाव में हार गए। 1990 1993 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने फिर टिकट दिया, विधायक बन गए। उसके बाद 96 के लोकसभा चुनाव में सांसद बन गए। फिर अगले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने टिकट दिया लेकिन हार गए। उसके बाद 98 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने टिकट नहीं दी तो भागकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में पहुंचे। उसके बाद फिर कांग्रेस में आए। कांग्रेस ने 2003 के लोकसभा चुनाव में टिकट, विधानसभा चुनाव में टिकट दी। कांग्रेस ने 2008 के विधानसभा चुनाव में टिकट दी। लेकिन उन नेताजी का कैरियर बार बार दल बदलने का रहा। डेस्टिनी ने इंसाफ कर दिया और वो नेताजी 2003 का विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाए, 2008 का विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाए और 2013 में वो नेताजी भागकर बीजेपी में चले। कांग्रेस का विशाल हृदय देखिए, उस नेताजी को 2018 में वापस कांग्रेस में ले लिया और 2018 के विधानसभा चुनाव में उनकी उम्र हो चुकी थी, 85 साल से ऊपर हो गए थे, उनके बेटे को टिकट मिल गया। डेस्टिनी ने वहां भी इंसाफ किया और उनके पुत्र विधानसभा चुनाव हार गए। आप अगर किसी राजनीतिक दल के प्रति समर्पित और निष्ठावान नहीं हो तो डेस्टिनी तो इंसाफ करती है। ठीक यही स्थिति सचिन पायलट के लिए कही जा सकती है। मानेसर प्रकरण, गवर्नमेंट हॉस्टल प्रकरण, भाखरोटा पब्लिक मीटिंग, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं गिनाने के। विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, क्या किया क्या नहीं किया,
राजनीति पर निगाह रखने वाले लोग जानते हैं। तो डेस्टिनी अगर इंसाफ करती है तो सचिन पायलट राजस्थान की कांग्रेस राजनीति में पावर सेंटर कभी नहीं बन सकते। इस स्थिति में बच्चे अशोक गहलोत 3 बार के मुख्यमंत्री, 3 बार के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और 3 बार अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री, और जिस तरह का राज 2018 से 23 के बीच में विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने चलाया और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की हर संभव हर जगह मदद की, नेचुरली पावर सेंटर थे, हैं और रहेंगे। पावर पॉलिटिक्स के इस अंक में आज इतना ही। फिर मुलाकात करते हैं। धन्यवाद।